मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, लॉकडाउन के चलते आप लोग का पढ़ाई जो है पूरी तरह से बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। उसी को कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन सिंपल मोबाइल से ही आप लोग को हम पढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम वीडियो बनाएंगे जो यूट्यूब पर डालेंगे, आप लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर से अलग से आप लोग के लिए डाउट क्लास चलेगा। उसमें क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप एक बना देंगे, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग रहेगा। और मेरा नंबर तो आप लोग जानते हैं, नहीं तो लास्ट में हम लिख देंगे नंबर। और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। और ये क्लास जो चलेगा 5 तारीख से ही चलेगा, 3 तारीख तक लॉकडाउन खुलने का क्या संभावना, उसके बाद हम लोग वर्क करेंगे और सिलेबस पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर खुल गया तो फिर तो कोचिंग में हम लोग क्लास लेंगे ही, वहाँ चलेगा ही, हम लोग का पढ़ाई अच्छी तरह से चलेगा, यहाँ भी अच्छी तरह से चलेगा। हम पहले वीडियो बनाएंगे, उसको एडिट करेंगे और जो 1-1.5 घंटा का वीडियो है उसको मैं हाफ आवर या 45 मिनट में एडिट करके आप लोग को दूंगा, उसको आप लोग देखेंगे। उसके बाद डाउट बता ही दिए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर फिर से हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे और हमसे आप लोग जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो 11th के तो बच्चे अभी मेरे पास एडमिशन लिए थे, उनके लिए क्लास 2-4 दिन बाद चालू होगा। सबसे पहले 12th का ही सिलेबस चालू करते हैं। और 12th में सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि NCERT के सिलेबस के अनुसार आपका क्या है उसको। तो देखिए 12th यानी इस 12th में सबसे पहले 2 बुक है NCERT का। ये बात आप समझ जाइए, कितना बुक है? 2 बुक है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो फर्स्ट बुक में जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ गया? सिर्फ चार्ज के बारे में। आने की जितने भी चैप्टर हैं, इसमें फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर हैं और उस 8 चैप्टर में चार्ज तो ज़रूर आएगा, उसके बिना नहीं हो सकता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जैसा पहले पढ़ा रहे थे, क्लास में पढ़ाते थे NCERT, उसी के अनुसार। इसलिए सिलेबस NCERT के अकॉर्डिंग चलेगा। उसका JEE मेन, एडवांस, नीट का क्वेश्चन साथ साथ चलेगा, बोर्ड का भी क्वेश्चन चलेगा। तो फर्स्ट बुक में चार्ज के बारे में पढ़ना है और इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट, आप बहुत तरह वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे डिफरेंट टाइप से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको स्टडी किया जाता है। देखिए चार्ज को हम लोग 3 तरह से स्टडी करेंगे। एक, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, यानी एक सबसे पहले चार्ज रेस्ट में रहेगा तब उसका स्टडी करेंगे। और रेस्ट में रहेगा चार्ज तो उसका सबसे मेन प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? तो चार्ज कब? जब रेस्ट में रहेगा तब। और NCERT में इसका 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें हम लोग सारा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैट में हम जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें हर केस में चार्ज रेस्ट में रहेगा। चार्ज क्या चीज़ में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। उसके बाद चार्ज को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में जाएंगे, नॉट एक्सेलरेटेड, ओनली यूनिफॉर्म मोशन। और जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसको DC करंट, यानी करंट जो 10th क्लास में पढ़े हैं उसका एलोबरेट फॉर्म में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे करंट, यानी वो चैप्टर नंबर 3 है। पहले करंट पढ़ेंगे और 10th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि करंट वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट वायर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट वायर। यानी करंट वायर क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रॉपर्टीज है करंट वायर का। यानी आप सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या उसके साथ प्रॉपर्टी आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जुड़ेगा, कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा। याद हो गया? ये सब क्वेश्चन भी कंपटीशन में आ चुका है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज है कब? जब चार्ज मोशन में होगा। चार्ज मोशन में हवा में भी रहेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
लेकिन वायर में भी रहेगा तो भी प्रोड्यूस करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड 2 टॉपिक पढ़ना हम लोग को, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम लोग वायरस लॉ पढ़ेंगे, फिर एम्पियर-सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे, लोरेंज फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद 5वां नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आएगी बारी किसकी, चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाए। तो चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा तो वह प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार्ज जब रहेगा क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एनसीईआरटी में 8 नंबर चैप्टर है। कितना है, 8 नंबर है। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हर एक साल बोर्ड में 3 नंबर और पीएमटी में जनरली 1 क्वेश्चन आता है। इस बार तो 20 में जो जेईई मेन हुआ था उसमें भी 1 क्वेश्चन आया था इससे। बहुत छोटा है, लेकिन इसके बीच में 5 से 8 के बीच में 2 चैप्टर और हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। यानी इसमें भी चार्ज का भी प्रॉपर्टी पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ, करंट का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज करेगा, डायरेक्शन अल्टरनेट मैनर में, और वो कब होगा, जब ऑसिलेशन मोशन में होगा। चार्ज जब ऑसिलेटरी मोशन में होगा, और आप जानते हैं ऑसिलेटरी मोशन में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी उसी का प्रॉपर्टीज है ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो विदाउट कॉन्टैक्ट इफेक्ट होगा उसका स्टडी करेंगे। इसको फ्राडे ने दिया था सबसे पहले। तो ये सब सिंपल ओवरऑल आप चैप्टर देख रहे हैं कि फर्स्ट बुक में जो भी पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, चार्ज, हर एक जगह चार्ज है, हर एक जगह चार्ज है। और 12th में कंसेप्चुअल जो चैप्टर जाना जाता है यही फर्स्ट बुक। अगर फर्स्ट बुक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड में भी बहुत स्कोरिंग हो सकता है और कंपटीशन के लिए तो बहुत अच्छा है। सेकेंड बुक फर्स्ट बुक अगर ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको बेसिक नॉलेज यानी कि 11th का रहना चाहिए। आपको इसमें काइनेमेटिक्स भी इलेक्ट्रोस्टैट में यूज होगा, एसएचएम भी यूज होगा, रोटेशन भी यूज होगा, वर्क फ्रॉम एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो यूज होगा ही, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है, हम उसको बारी बारी से क्लियर करेंगे कहाँ कैसे यूज होगा जो। अब आते हैं सेकेंड बुक में क्या क्या पढ़ना उसको देखते हैं। सेकेंड बुक, तो सेकेंड बुक में जो है आपको 2 चैप्टर में पढ़ना है, एक लाइट यानी ऑप्टिक्स, दूसरा मॉडर्न। दूसरा क्या पढ़ना है, मॉडर्न। तो लाइट यानी ऑप्टिक्स 2 पार्ट हैं। ऑप्टिक्स का कितना पार्ट है, 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है रे ऑप्टिक्स, दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का जितना भी प्रॉपर्टीज है आप 10th क्लास में लगभग पढ़ चुके हैं। सिर्फ फिनोमेना आप जानते हैं, यहाँ फार्मूला डेरिवेशन होगा, उसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा वो सब हम लोग यहाँ देखेंगे। यानी कि इसका सारा प्रॉपर्टी आप जानते हैं मोरली सी। वेव ऑप्टिक्स का प्रॉपर्टीज आप लोग को 10th लेवल तक में नहीं पढ़ना था, सारा इसका प्रॉपर्टीज है तो 12th लेवल में ही पढ़ना है। इसमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल आएगा, फिर आपको सुपरपोजिशन आएगा वेव, फिर आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब जो है टॉपिक इसमें आएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्क करता है। यानी कि ये भी चैप्टर बहुत टफ नहीं है, इस सब के रिस्पेक्ट में आसान है। फिर आते हैं मॉडर्न। मॉडर्न जो है बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है। बेसिकली क्या चीज़ का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उसी को पूरा पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, वही पढ़ना, उससे और कम ही पढ़ना है। फिर 12 नंबर चैप्टर में आएंगे तो एटम पढ़ना है। आप लोग एटम पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है और हम लोग को इसमें सिलेबस में मेनली बोर मॉडल पढ़ना है, जबकि केमिस्ट्री में आप लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। 13 में न्यूक्लियाई यानी एटम से ही कंसर्न न्यूक्लियाई है, उसको पढ़ना है। इसमें मेन टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक आपका रेडियो एक्टिविटी है, वो पढ़ना है। फिर आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेमीकंडक्टर सबसे ईजी, कोई फार्मूला जनरली नहीं है, थ्योरेटिकल है, पीएमटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, बोर्ड में ही क्वेश्चन यहाँ से आता है हमेशा ज़्यादा, और बहुत सिंपल है। और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का देखिए खेल,
वर्चुअल क्लास चल रहा है। अभी हम आपको मतलब जो पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मोबाइल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसी के बारे में सिंपल हम लोग को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अब मोबाइल आपको पढ़ाएंगे, हाँ, लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है ये कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ाएंगे। ये कम्युनिकेशन जो सबसे लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, उसमें पढ़ाएंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन यानी मोबाइल किस तरह से। हम आपसे अभी अपने घर में लॉकडाउन का कोचिंग पर भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं और आपके पास ये सारा मैटर पहुंचेगा, तो ये कम्युनिकेशन का ही कमाल है। और कम्युनिकेशन का हिंदी आप लोग जानते होंगे संचार। संचार का मतलब होता है अच्छे विचारों का आदान प्रदान, गाली गलौज करना नहीं, याद रखिएगा, है ना, यानी कि कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम लोग का पूरा सिलेबस है जो यहाँ आपको बताए हैं। अगर मार्क्स के आधार पर देखते हैं तो बोर्ड में जो है, सिर्फ बोर्ड की बात करें, जनरली जो है इसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 14 मार्क्स लाइट से आएगा। और मॉडर्न से जो है 22 मार्क्स का आता है। 22 मार्क्स का आता है, यानी 36 मार्क्स 12th में जो आएगा जनरली सेकेंड बुक से आएगा, अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, और 34 इसमें। जबकि सिलेबस के अगर आधार पर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट में जितना कंसेप्ट, जितना थ्योरी पढ़ना है, जितना प्रॉब्लम बनाना है, हमें लगता है कि ये सब सारा चैप्टर मॉडर्न लाइट सब मिला दीजिए तो मिला के उतना भी नहीं होगा। जबकि बोर्ड में मॉडर्न इलेक्ट्रोस्टैट से कितना आएगा, 8 से 10 नंबर। और यहाँ पर देखिए 36 मार्क्स, यानी बोर्ड पास करना बहुत ईजी है। बोर्ड पास करने में कोई टेंशन नहीं होगा। पास करने के लिए, टॉपर बनने के लिए नहीं, किसके लिए, पास करने के लिए। पास करने के लिए बहुत आसान है। लास्ट में भी लॉकडाउन खुलेगा तो 1 महीना में हम ये सब चैप्टर पढ़ा देंगे तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर, 36 नंबर सोच रहे हैं ना, इधर से ऐसा ही पास कर जाएंगे, 23 नंबर में पास होता है। लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा कंटिन्यूअस स्टडी करना पड़ेगा और आपको हर एक टॉपिक को बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 12th का सिलेबस। तो आज सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, और उसमें चार्ज का पूरा प्रॉपर्टीज हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से बना हुआ है, 2 वर्ड से। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितने वर्ड से बना हुआ है, 2 वर्ड से। एक इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे, बट जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब। एकदम बात ध्यान से समझ लीजिए, चार्ज रेस्ट में रहेगा तभी स्टडी करेंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स चार्जेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब बात समझ चुके हैं। जब चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले चार्ज के बारे में ही जान लेते हैं कि चार्ज आखिर क्या है। तो देखिए, चार्ज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, याद हो गया। इसका SI यूनिट कूलम्ब होता है। इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। देखिए, इट एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज जो है मास के साथ ही एसोसिएट करेगा। चार्ज किसके साथ एसोसिएट करेगा, मास। यानी चार्ज कभी अकेला नहीं हो सकता है। चार्ज अगर है तो वहाँ मास है, उसका मतलब ये है डेट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ, चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसका मतलब ये हुआ। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर हम लोग मटेरियल को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज, और तीसरा न्यूट्रल। यानी कि क्या हुआ, आप समझ सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल क्या हुआ, न्यूट्रॉन हो गया। तो स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज पार्टिकल क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज पार्टिकल जो एग्जिस्ट करेगा नेचर में वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है अभी तक। ऐसे आगे हम भी बढ़ाएंगे इसके बारे में कि इससे भी छोटा चार्ज पार्टिकल है, लेकिन फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही पाया जाता है। फ्री स्टेट में क्या है, जैसे कि क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इसमें आगे पढ़ाएंगे हम। तो अप क्वार्क डाउन क्वार्क क्या है, तो वो इससे भी छोटा चार्ज पार्टिकल, लेकिन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कंबाइंड रूप में रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारा आपका क्वार्क से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ, क्वार्क से, जिसको आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी सिंपल हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है आगे आपको स्टडी करने के लिए। तो सिंपल चार्ज ऑन प्रोटॉन आप जानते हैं, वो लिख दिए हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। एक वर्ड है स्पेसिफिक चार्ज। देखिए फिजिक्स में कभी भी स्पेसिफिक वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है, मास से डिवीजन। तो स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बटा मास। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक निकाल के देख रहे हैं कि क्या होगा, तो चार्ज बटा मास, तो आपका इतना आ जाएगा आंसर। ये सब सिंपल प्रॉपर्टी है चार्ज का। आगे और बढ़ते हैं और भी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग क्या होता है, तो देखिए दो तरह का होता है, एक कॉन्टैक्ट मेथड, एक विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होगा कि जब चार्ज ट्रांसफ़र करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो दोनों को कांटेक्ट में आना अत्यंत आवश्यक है। दोनों को कांटेक्ट में आना क्या है, अत्यंत आवश्यक है, तभी चार्ज ट्रांसफ़र होगा। विदाउट कांटेक्ट मेथड, उसमें चार्ज इसका उस पर ट्रांसफ़र होगा इसके चलते, लेकिन इसको कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और कांटेक्ट मेथड में दो प्रोसेस हैं, एक रबिंग और एक कंडक्शन। और इंडक्शन जो है क्या, विदाउट कांटेक्ट में हो गया। ठीक है, तो इसको आगे एक बार